What is hydrogenation and what is its industrial application? ये है क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको वीडियोस में कवर कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। ठीक है, एनसीईआरटी आप सभी के पास है। फटाफट से एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसको ओपन कीजिए। एक्सरसाइज ओपन करिए। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मैं बोल देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड गिव इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए हाइड्रोजनेशन सिंपल एक वो प्रोसेस होता है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। पर ये काम कैसे होगा? जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में H2 को ऐड करते हैं, H2 से रिएक्शन कराते हैं। लेकिन ये जो काम है ना, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, आप कोई भी ले सकते हैं। निकल कैटलिस्ट ले सकते हैं या पैलेडियम ले सकते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब आप ये सोच रहे होंगे, हो सकता है आपको मालूम भी हो कि भाई अगर सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और कैटलिस्ट ये तीन वर्ड और पता चल जाए या रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस डाउट को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। एग्जांपल सुनते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल आ गया। ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? ये रिएक्टेंट की साइड रहेगा, इन दोनों में से कोई भी आप ले लीजिएगा और H2 से रिएक्शन कराना है। एरो के ऊपर क्या डालना है आपको? निकल या पैलेडियम। ठीक है, जो एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देते हैं विदाउट बीइंग इन्वॉल्व। तो रिएक्शन में शामिल नहीं होते पर अपनी प्रेजेंस में ये उसको बूस्ट अप कर देते हैं, एक तरह से रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देते हैं। सिंपल शॉर्ट में हम इसको कैटलिस्ट को समझ सकते हैं इस तरीके से। अब एक तीसरा वर्ड था हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? क्योंकि प्रोडक्ट में बन रहा था। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, बात ठीक है, लेकिन यहां पाया जाएगा सिंगल बॉन्ड, मतलब एल्केन। ठीक है, तो एल्कीन को एल्केन में चेंज कर रहे हैं या फिर एल्काइन को एल्केन में चेंज कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। आपको क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि ठीक है आपने ये बता दिया कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या है, रिएक्शन क्या है, ये भी पता चल गया आपको। अब यहां पर आपसे पूछना चाह रहा है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताइए आप। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब कि कहां यूज हो रहा है। तो बहुत आसान यूज है इसका, वो आप एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। वेजिटेबल ऑयल्स को जब आप चाहते हैं वनस्पति घी, सिंपल घी बोल सकते हैं उसको, तो ऑयल को घी में चेंज करने के लिए जो रिएक्शन है वही है ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको आप अलग अलग नाम से भी जानते हैं या फिर इस तरह से कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पूछी जा रही है तो भी आंसर ये रहेगा। ऑयल को घी में चेंज करना, इसके लिए रिएक्शन, तो भी आंसर सेम रहेगा। और एक और चीज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को कैसे आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, तो भी आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन देखिए कई तरीके से आ सकता है, आंसर सेम। तो आई थिंक आपको दोनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है उसको अच्छे से समझा, रिएक्शन ली, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिए, उसमें कुछ पर्टिकुलर नाम आ रहे थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और कैटलिस्ट, साथ में उसको भी शॉर्ट में समझा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने उसकी एप्लीकेशन देखी। तो अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से क्लियर है, प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स।